गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास का टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी थर्ड एक्सरसाइज। इसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है। जैसे इसमें फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें वही दो फार्मूले यूज होंगे आपके। एक तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और यहां पे क्या होगा, सभी क्वेश्चनों में आपकी जो डी की वैल्यू आएगी वो 0 से छोटी होगी। 10th में जो भी क्वेश्चन आते थे हमारी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती थी। एक क्वेश्चन ऐसा था 10th में जहां पे 0 से छोटी वैल्यू होती थी, हम बोलते थे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सभी के सभी पार्ट है इसमें सब में वैल्यू डी की 0 से छोटी आएगी। फिर भी हम उनके रूट निकालेंगे और वो इमेजिनरी रूट होंगे, वो आयोटा में होंगे। अब आप देखो, जैसे ये फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप लोग इसको जो है डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि यहां से सिंपल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को राइट से ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3 इंटू माइनस 1, क्योंकि माइनस 3 है। 3 को जब हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 ही बन जाएगा। अलग अलग रूट कर लेते हैं, 3 का रूट अलग कर लिया हमने और अंडर रूट माइनस 1 हमने अलग कर लिया। अब रूट 3 की वैल्यू तो रूट 3 ही होगी, और रूट माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। आपको आयोटा की 4 वैल्यूज बताई थी। सबसे पहले आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू 1। तो यहां पे हमने क्या किया, आयोटा की वैल्यू यूज कर दी, तो ये इसका आंसर आ गया। तो एक्स क्या आ गया, रूट 3 आयोटा। ये जो भी आपकी एक्स की वैल्यूज आएंगी ये इमेजिनरी ही आएंगी। अब ये सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल उसी फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें जब कंपेयर करेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का। ठीक है, डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। 1 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7। तो इसमें भी रूट डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 7 आ रही है। तो सभी में आपकी वैल्यू जो है 0 से छोटी ही आएगी। एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी की जगह माइनस 7 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 2। ये हमारा बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस। अब फिर से देखो, अंडर रूट माइनस 7 है, ये रफ में चेक कर लो। अब अंडर रूट माइनस 7, इसको लिख लेंगे रूट ऑफ 7 इंटू माइनस 1। रूट 7 तो रूट 7 हो जाएगा और अंडर रूट माइनस 1, ये बन जाएगा रूट 7 और अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू फिर से क्या होगी, आयोटा। तो ये बन जाएगा रूट 7 आयोटा अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो इसकी दो वैल्यूज आ जाएगी, माइनस 1 प्लस रूट 7 अपॉन 4 आयोटा और माइनस 1 माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 4। दो वैल्यूज होगी, एक प्लस की और एक माइनस की। सभी जगह में डी जो है वो नेगेटिव में ही आएगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। वही तरीके से करना है। इसमें भी a आ गया आपका एक्स का कोफिशिएंट 1, b आ गया एक्स का कोफिशिएंट और c आ गई कांस्टेंट टर्म। b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 इंटू 4 कितना हो गया आपका 36। 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 27, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस टर्म बड़ी है। तो डी यहां भी हमारा लेस देन 0 आ गया। निकालेंगे इसके रूट्स, x इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था रूट निकालने का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 27 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 1। ये बन जाएगा हमारा माइनस 3 प्लस माइनस रूट 27, और जो माइनस 1 है अंडर रूट में उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। फिर से देख लो, ये था माइनस 27 था, इसको लिख लेंगे
-27 इंटू -1, ये हो जाएगा √27 इंटू -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट की आयोटा, तो ये आ गया। अब फिर से इसको एक स्टेप और करेंगे, -3 प्लस माइनस √27, √27 को हम क्या करेंगे, √27 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 27, 9 का रूट क्या होता है 3 और √3 अंदर में रह जाएगा, तो √27 क्या लिख लेंगे 3√3, साथ में आ गया आयोटा अपॉन 2, क्योंकि √27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 का अपना रूट क्या होता है 3 और ये जो अंदर वाला 3 था ऐसे किसी रह जाएगा, तो ये इसका आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपने इसको करना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है -x² प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। सेम मेथड से पहले एबीसी लिखेंगे, a कितना आ गया इसमें -1, b कितना आ गया x का कोफिशिएंट 1 और c कितना आ गया कांस्टेंट 1 दैट इज -2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला d इज इक्वल टू b² -4ac, b² -4a इंटू c, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 1 जा 4, 4 इंटू 2 8, -1 -8 दैट इज -7। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -7 दैट इज अगेन नेगेटिव। x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, माइनस ऑफ 1 क्योंकि b की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस रूट ऑफ d -7 अपॉन 2 इंटू a की जगह -1, ये कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस इसको लिख लेंगे √7 और साथ में आयोटा, क्योंकि 7 का तो 7 रहेगा और जो बीच में माइनस है अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा अपॉन 2 इंटू -1 कितना हो गया -2। ये इसका आपका आंसर आ गया। एक स्टेप इसमें और कर सकते हैं, अगर माइनस कॉमन निकालें नहीं तो यहां भी छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम जो है 7th करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो बिल्कुल सेम है, तो वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। 7th जो है रूट में है तो इसलिए इसको कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी हियर, a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू √2। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, हमने वैल्यू रूट कर दी इस पे, 1 का स्क्वायर 1 -4 √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो क्या फिर से आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 -4 इंटू 2 कितना होगा 8, 1 -8 इज -7। तो d की वैल्यू नेगेटिव, सभी क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू ही आएगी तभी तो हमारा आयोटा आएगा उसमें, तो d आ गया -7। देयरफॉर x इज इक्वल टू, x का फार्मूला वही से माइनस ऑफ b क्या है 1 प्लस माइनस ही क्या इसलिए लगाया क्योंकि ये तो फार्मूले का है, प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2 इंटू a कितना था √2, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस इसको फिर से लिख लेंगे √7 साथ में आयोटा अपॉन 2 √2, ये इसका आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो हियर a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू -√2 एंड c इज इक्वल टू 3√3। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² -4 इंटू a इंटू c, d इज इक्वल टू b² -4ac, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, माइनस ये वाला ध्यान से देखना, ये 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और बाकी ये वाला √3 और ये √3, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और वो फिर से क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। ये 4 इंटू 3 12, √3 इंटू √3 का स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो 3 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 12 इंटू 3 36, 2 माइनस 36 दैट इज 34, बट माइनस का आएगा, तो ये d की आगे वैल्यू की। देयरफॉर x का फार्मूला माइनस ऑफ b क्या है -√2 प्लस माइनस रूट ऑफ d इज अगेन नेगेटिव -34 अपॉन 2 इंटू a इज √3, ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा √2 प्लस माइनस ये हो जाएगा √34 आयोटा, क्योंकि जो -1 होगा उसकी वैल्यू फिर से आयोटा बन जाएगी अपॉन 2 √3, इसका आंसर आ जाएगा
आप फिर से ध्यान से देख लो बात, जैसे यह अंडर रूट -34 था, इसको लिख लेंगे 34 इंटू माइनस आयोटा -1, तो ये आ जाएगा √34, और जो अंडर रूट -1 है उसकी वैल्यू उसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ये इसका आपका आंसर आ गया।